1 जुलाई गुलामी के दौर में बने कानूनों से आजादी की तारीख। 1 जुलाई भारत में सबसे बड़े आर्थिक सुधार की तारीख। 1 जुलाई 140 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव की तारीख। 1 जुलाई ही वो तारीख है जब मोदी सरकार द्वारा देश में बड़े आर्थिक सुधार करते हुए ऐतिहासिक जीएसटी कानून लागू किया गया। और 1 जुलाई ही वो तारीख है जब मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए 3 कानूनों का अंत कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी के कई दशकों बाद भी देश का कानून उन्हीं नियमों के आधार पर चलता रहा जिन्हें सालों पहले अंग्रेजों ने बनाया था। भारत में कानून बनाने के लिए अंग्रेजों द्वारा समय समय पर लॉ कमीशन बनाए गए, जिनके आधार पर कानून की धाराएं और सजा का प्रावधान किया गया। 1834 में भारत में पहला लॉ कमीशन बना और लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनाया। 1853 में भारत में दूसरा लॉ कमीशन बना और सर जॉन रोमिली ने सीआरपीसी मतलब सजा देने की प्रोसेस और उससे जुड़े नियम बनाए। 1861 में तीसरा लॉ कमीशन बना और इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब सबूतों गवाहों से जुड़े नियम बनाए गए। आजादी के 75 सालों बाद भी भारत अंग्रेजों के बनाए हुए सदियों पुराने कानूनों पर चलता रहा, लेकिन मोदी सरकार ने 21 दिसंबर 2023 को अंग्रेजों के बनाए इन कानूनों को बदलते हुए 3 नए कानून पारित किए, जिसे 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और 1 जुलाई 2024 से इन्हें पूरे देश में लागू कर दिया गया। 1860 में इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हुआ, जिसमें पुराने आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त और 175 में बदलाव करते हुए 8 नई धाराएं जोड़ी गयीं। 1898 में बने सीआरपीसी की जगह भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 लागू। इसमें पुराने सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त 160 प्रावधानों में बदलाव करते हुए 9 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू। इसमें पुराने इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त 23 प्रावधानों में बदलाव के साथ एक नया प्रावधान शामिल किया गया है। अंग्रेजों के बनाए इन कानूनों के अंत के साथ मोदी सरकार ने 170 सालों से चले आ रहे गुलामी के प्रतीकों का अंत कर दिया है और देशवासियों के लिए न्याय की राह को आसान बना दिया। 1 जुलाई ही वो तारीख है जब देश में जीएसटी कानून के 7 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की तरफ ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। देशवासियों की मेहनत की कमाई को बिचौलियों से बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने साल 2000 में जीएसटी के लिए कमेटी बनाई। यूपीए सरकार 10 सालों में जीएसटी लागू नहीं कर पाई, लेकिन 2014 में जब देशवासियों ने मोदी सरकार को चुना तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल को संसद में पेश किया। 2016 में जीएसटी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने पूरे देश में जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू होने के कुछ ही समय बाद इसके प्रभाव दिखने लगे। टैक्स चोरी पर लगाम लगी, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई और आम जन की जरूरत का सामान सस्ता हो गया। जीएसटी की सफलता और जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स चोरी का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार के 5 सालों में जितना इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन मोदी सरकार में सिर्फ 2023-24 में हुआ है। और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 2024 के सिर्फ अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ को पार कर गया। ये मोदी सरकार की सफल आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है, जिसने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और हर क्षेत्र में हो रहे अविश्वसनीय विकास ने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया है।